चलिए, इसके पहला वाला सक्सेसफुली क्या कहते हैं रिज्यूम नहीं हो सका तो वो कट गया। ठीक, तो यही होता है। तो अब हम फिर से तो दोबारा बनाने वाला है नहीं, तो एक ही दिन में 2 पार्ट दे देंगे, क्या दिक्कत है। छोटे छोटे 2 पार्ट्स आपके सामने। तो ऑलरेडी जस्ट राइट नाउ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ फिजिकल छोटे मोटे प्रॉपर्टी के बारे में। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी जो बुक में लिखा है कि क्यूटिकल का लेयर मोटा होता है। क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल ऑन लीव्स, पत्तों पर, पत्तों के ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है। अगर क्लास 9th में आप इतना जान के बैठे होंगे कि ये हो गया एपिडर्मिस का लेयर, दिस इज द एस्टोमाटा, और इसके ऊपर एक पतला सा लेयर होता है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। अब इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ये क्यूटिकल का लेयर मोटा हो जाता है। जब ये बहुत मोटा हो जाएगा तो ये जो स्टोमाटा है धसा धसा सा हुआ फील होगा। डिजर्ट प्लांट में भी ये बात देखने को मिलता है कि डिजर्ट प्लांट में जो स्टोमाटा है वो धसा हुआ है। चारों तरफ से ये गाल उल फूल फल जाए तो आँख धसा नहीं लगेगा चाइनीज जैसा। तो ये बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन लिप्स, जो स्टोमाटा है वो धसा हुआ है, एम्बेडेड है, एम्बेडेड धसा लगेगा, जिसे नाम दे दिया जाता है सनकन एस्टोमाटा। धसल एस्टोमाटा इज कॉल्ड सनकन एस्टोमाटा। अब हिंदी मत समझना, सब सनकल नहीं है, ठीक, धसल है बस, और कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। इससे एक छोटा सा सेंस ये आता है कि इतना मोटा क्यों डिजर्ट प्लांट रखते थे, इतना मोटा क्यों, टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। हम एक लाइन बस लिख देते हैं और ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ये एक प्रॉपर्टी हो गया एंटायर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का, कि सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ना काफ़ी हार्ड से हार्ड कंडीशंस में रहने के लिए अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। कई सारे एडेप्टेशन है, जिसमें से बुक ने एक एडेप्टेशंस के बारे में आपको बता दिया। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। अब जो मेन मुद्दे की बात होने वाली है वो होने वाली है बॉडी को लेकर। बॉडी मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सब में बातें की है ना बॉडी के बारे में हम लोग, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका मेन डोमिनेंट फेज जो होने वाला है वो है स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड। ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जब टेरिडोफाइटा डिप्लॉयड हो चुका है तो आगे का काय नहीं होगा। आसान बात, वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होगा, ठीक, और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफाइट, ये तो होना ही होना है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो एंटायर प्लांट किंगडम का नियति है, ठीक। तो ये गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसे हम लोग हैप्लोइड समझेंगे, होते ही हैं गैमेटोफाइट हैप्लोइड। और एक पॉइंट ये कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, लिखिए दिए पूरा। ये तो बात टेरिडोफाइटा में भी स्पष्ट था। और गैमेटोफाइट में हम बात करेंगे, जब मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, तो मेल का गैमेटोफाइट, फीमेल के गैमेटोफाइट के लिए वर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा माइक्रो और मेगा। इसका हल्का हल्का हिंट तो हम लोग को टेरिडोफाइटा में मिल चुका है, ठीक। तो जब भी वर्ड माइक्रो गैमेटोफाइट की बात कर लेंगे तो समझिएगा मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, मेगा की बात करेंगे तो वो फीमेल की बात हो रही है। आसान बात, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास एक डोमिनेंट फेज वाला बात हो गया, बस। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, इतना सा बात हमारे सामने आके रखा गया। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया, छोटा सा बात हो गया, हमें हमारे जिम्नोस्पर्म का
थॉरली बात कर ली है। अब हमें जो मेन मुद्दे की बात करना है, बस यही बात करना है मेल और फीमेल कि आखिर ये स्पोरोफाइट किधर बनाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में जो बना आखिर क्या बना, कुछ इक्का दुक्का नाम शुरुआत करेंगे, फिर दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये समझना है, और यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होगा। किधर होगा? फीमेल वाले जगह पे। ऑलरेडी टेरिडोफाइटा में ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि फीमेल का गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, राइट? समझ रहे हो बात को? मेल का गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं था, ध्यान है। मेल का गैमेटोफाइट टेरिडोफाइटा में तो बाहर निकल गया था, और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा दोनों फ्री लिविंग हैं, लेकिन वो इवोल्यूशन का ट्रेंड बना रहे हैं ना। फीमेल का गैमेटोफाइट डिपेंडेंट था, अब यहाँ फीमेल तो फीमेल, मेल का भी गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहेगा ऑन स्पोरोफाइट। कंप्लीट डिपेंडेंसी है यहाँ पर, वहाँ पर कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं थी। यही तो समझना है, समझ लेगा, तुमको लगेगा चैप्टर तुमको अच्छे से आ गया, नो प्रॉब्लम। आसान बात कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, माइक्रो हो गया, मेगा हो गया, मेल और फीमेल गैमेट की बात कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए हमको, फिर देखते हैं अगर रिज्यूम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई साहब टाटा बाय बाय। चलिए, सक्सेसफुली रिज्यूम हुआ। आइए, अब आज जो अभी से जो 10-15 मिनट का मुद्दे की बात चलेगी, यही इंपॉर्टेंट रहेगा जिम्नोस्पर्म में। एक वर्ड होपफुली आपको रिमेंबर होना चाहिए, और वो वर्ड है स्पोरोफिल। एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर होते हैं स्पोर। अब इसी जिम्नोस्पर्म में आपको माइक्रो स्पोरोफिल मिलेगा और मेगा स्पोरोफिल मिलेगा। यही वर्ड हम यूज किए थे साइकस के केसेस में कि मेगा स्पोरोफिल होता है, कौन नहीं होता। ध्यान समझिएगा, आपको टेरिडोफाइटा में भी हिंट दिया गया है कि अगर ये पत्ता है, पत्ता मुड़ जाए, स्पाइरल हो जाए तो कौन का शेप ले लेगा, ठीक। तो इस स्पोरोफिल की बात करें, स्पोरोफिल अगर स्पाइरल हो जाए, कंबाइन कर जाए, तो दे फॉर्म स्ट्रॉबिली। ऐसी स्ट्रॉबेरी को क्या कह रहे हैं हम लोग? कोन कह रहे हैं। अगर ये मेल वाला स्पोरोफिल होगा तो मेल स्ट्रॉबेरी कहलाएगा, ठीक। अब थोड़ा सीधा बात करते हैं, अब हम सीधे जब जिम्नोस्पर्म को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? स्ट्रॉबेरी दिखाई देगा। अब हम ये पता करेंगे कि वेदर इट इज़ ए मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी। आइडेंटिफाई हुआ तो हमें ये समझना है कि इनसाइड द स्ट्रॉबेरी देयर इज ए स्पोरोफिल। इनसाइड द स्पोरोफिल क्या मिलेगा? स्पोरेंजिया। वो स्पोरेंजिया तो बहुत शुरुआत का बात है। सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ स्पोर पाया जाएगा, चाहे स्पोर का फॉर्मेशन किया जाएगा, स्पोरेंजिया। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इनसाइड द स्पोरेंजिया क्या फॉर्म किए जाएंगे? स्पोर फॉर्म किया जाएगा। स्पोर फॉर्म करेंगे तो इसकी पोलैरिटी N हो जाएगी। उसके लिए स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस है, हाँ मियोसिस होगा, नो प्रॉब्लम। स्पोरेंजिया का अंदर तो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल होगा ना, बहुत सारा सेल होगा। हिंट समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। स्पोरेंजिया एक जगह है जहाँ पर स्पोर बनने वाला होगा, तो उसके अंदर बहुत सारा सेल होगा। उन सभी सेल में से कोई सेल डिसाइड करेगा कि चलो अब हम बन जाते हैं स्पोर, ठीक। तो कोई तो सेल होगा जो जन्म देगा स्पोर को। जन्म देने वाले को मदर कहा जाता है। अब ये भी समझाएं बैठकर तो गलत बात हो जाएगा। मदर सेल, कोई तो मदर सेल होगा। अब तुम जानता है कि मेल के केस में आगे चलकर तुम नाम सुना है ना पोलन ग्रेन का, तो ये पोलन मदर सेल होगा नहीं। हालांकि वर्ड पोलन का इसमें भी इस्तेमाल करेंगे, एंजियोस्पर्म में ज़्यादा होता है। एंजियोस्पर्म में जाओगे तो यहाँ लिखा रहेगा पोलन मदर सेल यानी PMC। अभी फिलहाल अगर हम माइक्रोस्पोर
क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इतना लिख के आएगा तो तुम समझ नहीं जाएगा कि ऐसा कोई सेल जो माइक्रोस्पोर बनाने वाला है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर जननी बनाने वाला, नो प्रॉब्लम। तो ये स्पोर बन गया। अगर ये मेल वाला होगा, चलो तो ये माइक्रो हम अलग लिखेंगे, ठीक है। 2-3 बार रिवीजन करने की प्लानिंग किए हैं आज। अब मदर सेल कोई मदर सेल होगा। अगर मेल का बनाना हो तो माइक्रो मदर सेल, अगर फीमेल का बनाना हो तो मेगा मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक। तो जैसा होगा यहाँ माइक्रो लिखेंगे, नहीं तो मेगा लिखेंगे हम इसकी। ये तो हम एक कॉमन फॉर्मेट बना रहे हैं, फिर मेल का बनाएंगे, फिर फीमेल का बनाएंगे। अरे टाइम तो पास करना है, ठीक। और भारी नहीं है, इस बात का भी तो एहसास होना चाहिए। नहीं, चलो स्पोर बन गया और सबको पता ये स्पोर अपने आप को अब डेवलप करेगा। और डेवलप करने का प्रोसेस होता है माइटोसिस, मियोसिस नहीं। एन से एन बनेगा। स्पोर को डेवलप करेंगे तो पता है ना क्या बनने वाला है गैमेटोफाइट। दिस इज हैप्लोइड स्ट्रक्चर। अगर मेल का होगा तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल का होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट। दैट गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन एंटायर स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, इनसाइड द स्पोरेंजिया, इनसाइड द स्पोरोफिल, इनसाइड द स्ट्रॉबली, इनसाइड द प्लांट। दैट इज डिपेंडेंट, राइट। और ये अगर ये मेल का हो तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल का तो फीमेल गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। गैमेट वही अपना माइटोसिस से करेगा ना, गैमेट बनाएगा, ठीक। गैमेट, मेल का गैमेट एंथ्रीडिया, फीमेल का गैमेट आर्किगोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि कौन बना, क्योंकि गैमेटोफाइट आपको लग रहा है ना कि गैमेटोफाइट एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज ए मल्टी सेल। हम आपको काफ़ी क्लैरिटी देने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टी सेलुलर, ठीक। देख लो क्लैरिटी। डन। तो स्ट्रॉबली इज द स्ट्रक्चर इन विच गैमेट इज फॉर्म्ड। कह लिया जाए कि इन फ्यूचर भविष्य का एंजियोस्पर्म का जो सारा काम फ्लावर के अंदर होता है, दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर ना कह के कोन कह रहे हैं, यही कोन कल को फ्लावर बनने वाला है, अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये कॉमन हो गया। अगर हम मेल की बात कर लें, समझाने के लिए बात कर लें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल में थोड़ा समय लगेगा तो लिया जाएगा समय, क्या दिक्कत क्या है। तो पहले क्या बनेगा, मेल स्ट्रॉबली बनेगा। क्या मतलब होता है, मेल स्ट्रॉबली कह लो या मेल कोन कह लो। अब देखिए नाम हम मैचिंग खेल रहे हैं। और ये क्या फॉर्म करेगा, मतलब ये क्या फॉर्म नहीं, इसके अंदर क्या डेवलप हुआ रहेगा, स्पोरोफिल। मेल स्पोरोफिल कहते हैं, माइक्रो कह दें, माइक्रोस्पोरोफिल। देख रहे हो टर्म, स्टिल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रो और स्पोरेंजिया। क्लियरिटी लो, क्लियरिटी। माइक्रो लिखते हम मेल की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कोई तो होगा जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगा, जन्म देने वाली मम्मी, मदर सेल। MMC, हालांकि शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में MMC फॉर मेगा मदर सेल होता है, और मेल के लिए PMC होता है, पोलन मदर सेल। तो यहाँ शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। हाँ, अगर यहाँ पोलन लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन नहीं होता है कि एडवांसमेंट में कुछ एडवांसमेंट तो हम रखेंगे ना फीमेल एंजियोस्पर्म में, तो वही वाली बात है। तो भाई क्लियरिटी रखिए कि कई सारे सेल में से कोई सेल डिसाइड करेगा, चल भाई हम बनाते हैं स्पोर। क्या प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस, माइक्रोस्पोर। अब करने वाले हैं मियोसिस होने वाले हैं और बनने वाले हैं माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर जो कि हो चुके हैं हैप्लोइड, अब ये फॉर्म करेंगे माइक्रो गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट लिखते हैं, माइक्रो मजाक लग गया अब तो। मेल गैमेटोफाइट सबको समझ में आ रहा है? कोई होता तो यहाँ पूछ लेते हैं हम, ठीक है। तुम होते हो तो थोड़ा सा हमारे भी चेहरे पे हंसी रहती है, ठीक। नहीं होते हो तो बनाना पड़ता है फेक,
ठीक है। फिलहाल देखो मेल गैमेटोफाइट बन गया, आपके बुक में लिखा गया है इट इज हाईली रिड्यूस्ड, मतलब बहुत सारा सेल नहीं बनता है मेल का गैमेट, कुछ ही मेल के गैमेट बनते हैं। कम है मेल के गैमेट तो कम है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो कम है डाइवर्सिटी इनका ऑन अर्थ, ऐसा कुछ कंसेप्ट, लॉजिकल कंसेप्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में है। और यही थोड़ा डेवलप हो जाएंगे तो इसका नाम दिया जाएगा पोलन ग्रेन। अब थोड़ा समझिएगा, हम इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं रख रहे हैं, गैमेटोफाइट और गैमेट में कोई डिफरेंस नहीं रख रहे हैं, ठीक। गैमेटोफाइट के अंदर बन जाएगा गैमेट, सिमिलरली गैमेटोफाइट के अंदर बन जाएगा पोलन ग्रेन। तो गैमेटोफाइट जो बना ना, खुद ही में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया सेल का। अब इसमें कई सारे डिवीजन होते हैं, तो ये एक सेल है और कवर होता है, जो कि क्लास 10th में भी आप पढ़ के बैठे होंगे, पोलन ग्रेन का कंसेप्ट। दिस इज पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करेगा, मतलब मेल के पार्ट को, यहाँ वाले हिस्से को छोड़ के भागेगा और आगे चलकर ये पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब के थ्रू अपना जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया, हालांकि बुक ने एंथ्रीडिया इस्तेमाल वर्ड नहीं किया है, हम कह देते हैं मेल का गैमेट। क्लैरिटी रखिएगा, पोलन ग्रेन इज समथिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेट इज समथिंग डिफरेंट। आप समझिए इस बात को कि जब तक यहाँ पर है तब तक खाने पीने का सारा व्यवस्था इस बॉडी पे हो रहा है, लेकिन जैसे ही भागेगा बाहर तो रास्ते में खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसी खाने पीने की ज़रूरत के लोगों को लेकर रखा है, सामान रखा है, सेल रखा है, उसको खाते पीते रहेगा, ठीक। सर्वाइवल चाहिए, कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सके, तब तक के लिए अपना खाना पीना रख लिया है। जैसे ही पहुंचेगा फीमेल के साइट पर जहाँ पे उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है, तब तक ये सब समाप्त हो रहेंगे। एक दो होगा, अब ये तो उतना डिस्क्राइब नहीं किया गया है, एक दो होगा जो जाकर फर्टिलाइज करते, मेल गैमेट निकलेगा और वो फर्टिलाइजेशन के इवेंट को चालू करेगा। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, इनसाइड द सीड बनेगा। जब आप फीमेल वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो बात क्लैरिटी में आएगी। मेल का बहुत सिंपल था, ठीक। हम मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन को एक ही कह रहे हैं। एक अच्छा सवाल हो जाता है कि जब पॉलिनेशन होता है तो पूरा का पूरा गैमेटोफाइट चला जाता है, पूरा गैमेटोफाइट जा रहा है और वहाँ जाकर फीमेल के साथ इंटरेक्शंस करेगा, नो प्रॉब्लम। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें इसी कंसेप्ट के आधार पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लिखना है। मेल के फीमेल मेगा 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 मेगा, अरे मेगा, थोड़ा सा फीमेल का साइड पे थोड़ा सा सीड वगैरह भी तो बनाने का कंसेप्ट है, तो वहाँ हल्का सा देख के भाग लेते हैं। 5 मिनट का और समय लेंगे और ये चैप्टर, मतलब ये हिस्सा समाप्त हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रहा है, मेहनत हो रहा है, ठीक से मेहनत हो रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम थोड़ा जादू टोना करके गायब करते हैं, रिज्यूम करने का भरपूर प्रयास रहेगा। चलिए, सक्सेसफुली रिज्यूम कभी कभी नहीं हो पाता है। चलो अब बात करते, सेम फॉर्मेट पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थोड़ा ऐसे लेके चलते हैं हम। अब पहले बात करेंगे फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर कौन डेवलप हो रहा होगा, मेगा। तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। इन केस ऑफ साइकस लिखे थे ना यहाँ पर, तो मेगा स्पोरोफिल हो गया, ठीक, नो प्रॉब्लम। मेगा स्पोरोफिल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया होगा। मेगा स्पोरेंजिया, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होगा, मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर कवर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर इनसाइड दिस साइक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बनने वाले हैं स्पोर, और स्पोर बनने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये स्ट्रक्चर होने वाला इंपॉर्टेंट। मेगा स्पोरेंजिया का अगर हम डायग्रामेटिक व्यू दिखाएं आपको, इसका इधर कर देंगे, ठीक है। ये समझ लो, ऐसा ही हम लोग एंजियोस्पर्म में भी बात करते हैं, क्लास 10th में भी बात किए होंगे, ठीक है। तो ये है मेगा स्पोरेंजिया, जिसके अंदर बहुत सारा सेल है, ग्रुप ऑफ सेल लिख ही रहे हैं। स्पोरेंजिया इज द क्लस्टर ऑफ सेल, कई सारा सेल पड़ा हुआ है इसमें,
ठीक है। इसके ऊपर कवर है, मेगास्पोरेंजिया के ऊपर कवर है, हाँ हाँ कवर है, ठीक है, कवर है, कुत्ते भी परेशान कर रहे हैं, चलो कवर है। उस कवर को हम लोग इंटीग्यूमेंट कहते हैं, तो कवर का नाम हो गया इंटीग्यूमेंट। यही इंटीग्यूमेंट की तो कमी थी उधर टेरिडोफाइटा में, राइट। तो कवर बनना स्टार्ट हो गया, सीड का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कवर बन गया। यही स्पोरेंजिया गिरेगा कार्य, यही स्पोरेंजिया इंटीग्यूमेंट कल को जाकर हार्ड होगा तो इसे हम लोग ओव्यूल कहेंगे, और यही ओव्यूल कल को जाकर क्या बनेगा, सीड बनेगा, जानते होंगे आप, नो प्रॉब्लम। और अंदर जो सब सेल पड़ा है ना, इन सब सेल का भी नाम बुक लिखता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज द क्लस्टर ऑफ सेल इनसाइड द स्पोरेंजिया, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल वाले केस में नो प्रॉब्लम, ठीक। अब इन सभी न्यूक्लियस में से कोई एक, मान लो ये वाला न्यूक्लियस ने कहा कि चल भाई हम बनेंगे मदर सेल, सब नहीं बनेंगे, हम बनेंगे। सब बनाने में दिक्कत है, आप भी जानते हो कि मेल और फीमेल में कोई एक सेल ही काम करेगा, अब मेल में तो बहुत सारा सेल काम करता है, ठीक। ये नेचर के द्वारा ट्रेंड सेट किया गया है। तो इस अब मेगास्पोरेंजिया में क्या होने वाला है, मेगा, ये बुक में लिखा है मेगास्पोर मदर सेल में होने वाला है मियोसिस, समझ रहे हो। इसकी पोलैरिटी 2n होगी, राइट। MMC भी लिखा जाता है, आने वाले एंजियोस्पर्म में भी हम इस्तेमाल करेंगे MMC, उधर PMC इस्तेमाल करेंगे, इधर फिलहाल MMC। क्या बनेगा, क्या बनेगा, मेगास्पोर, मेगा 4 मेगास्पोर बनेंगे। मियोसिस का प्रोडक्ट 4 बनता है, और ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब ये स्पोर कल को डेवलप करेगा, तो इन चारों में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, 1 मेगा स्पोर अपने आप को डेवलप करके फीमेल का गैमेटोफाइट बनाएगा। देख रहे हो ना, आसान सा है, आसान सा है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इज रेडी, दिस इज हैप्लोइड स्ट्रक्चर, दिस इज मल्टी सेलुलर, लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल हैं। हम इसके डायग्राम को चेंज करें थोड़ा सा, कि अभी क्या हो गया कि यहां पर बहुत सारा सेल बन गया है, क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस बहुत सारे फीमेल गैमेटोफाइट में से कोई एक, अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाने वाला है, गैमेट, तो इसी में से कोई एक सेल्स को बना दिया जाएगा, क्या, गैमेट। याद है आर्किगोनिया, फ्लास्क शेप, अच्छा नहीं बना फ्लास्क, ऐसे, हाँ, ये बन गया क्या, आर्किगोनिया, और ये बन गए इसके अंदर का क्या, एग सेल। ये समझ में आ रहा ना, हम खाली नहीं बना रहे हैं, तुम लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये बन के रेडी हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनकर रेडी हो जाएगा, आर्किगोनिया। तो समझ रहा है ना कि अब डायग्रामेटिक इंपॉर्टेंस क्या दिखा रहे हैं कि सारे के सारे फीमेल गैमेटोफाइट थोड़ी बन गए हैं आर्किगोनिया, एगो बना होगा, ठीक, एगो बना होगा, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब कन्वर्ट हो जाएंगे इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म का पोलैरिटी n, क्योंकि गैमेटोफाइट की पोलैरिटी है क्या, n, आर्किगोनिया पोलैरिटी n, गैमेटोफाइट से जो बनेगा सब बनेगा ना। एंजियोस्पर्म याद है ना, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म बताया गया है डबल फर्टिलाइजेशंस में एक एग सेल बनता है, जो कि हम आर्किगोनिया के अंदर बना चुके हैं, और एक बनता है एंडोस्पर्म, फर्टिलाइजेशंस के बाद बनता है एंडोस्पर्म। यहाँ बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनकर तैयार है, ठीक। हालांकि फर्टिलाइजेशंस पर ही ये डेवलप करेगा, बिफोर, गलती बोल दी, बिफोर नहीं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो बाकी सब अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, तो दैट गैमेटोफाइट विल कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, ठीक।
पोलैरिटी में डिफरेंस हो जाएगा, इसका फर्टिलाइजेशंस हो जाएंगे, तो एग सेल हम कर ही देते हैं फर्टिलाइजेशंस। अभी यहाँ मेल वाला था ना, मेल वाला इस साइड से एंट्री करेगा पोलन ट्यूब, ठीक, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, डायग्राम की क्लैरिटी है। पोलन ट्यूब एंटर करेगा, एंथ्राइड्स इसमें से आएंगे और आके इसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो यही आर्किगोनिया जब फर्टिलाइज होगा तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट का स्ट्रक्चर 2n, और साथ में रहेंगे इसके पास एंडोस्पर्म। और ये सब कहाँ है, कहाँ है? इनसाइड द मेगा स्पोरेंजिया, जो कि ओव्यूल बनने वाला है, जो कि सीड बनने वाला है, और इस सीड के ऊपर और कुछ नहीं है। एंजियोस्पर्म इसके ऊपर और कुछ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओवरी। कवर्ड हो गया सीड, अभी नेकेड सीड चल रहा है। एंडोस्पर्म की पोलैरिटी n रहेगा, दिस इज न्यूट्रिटिव पार्ट, और यही सब डेवलप हो रहे हैं इनसाइड द व्हाट, सीड। देयर इज ए फॉर्मेशंस ऑफ सीड। अब यहाँ पे जाइगोट कुछ दिन के लिए सुस्ताएगा, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, जो जरूरी चीज़ है सीड बनने के लिए, ठीक। तब तक लिए एंडोस्पर्म अपने आप को डेवलप कर लेगा। जब मॉइस्चर वगैरह मिलेगा तो ये धीरे से जगाएगा कि भाई चलो चलो काम पे चलो, काम पे चलो, ठीक। काम पे चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये बहुत मेहनत की है भाई, ठीक है, बहुत सारा बात बताएं वेरी क्लियरिटी के साथ। आपको दिक्कत हो तो फिर से दोबारा देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जर्मिनेट कर देगा, बात खत्म। चिम्नस पर हमने इन वन शॉट करने का प्लान किए थे, लेकिन बीच में रिज्यूम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। इसके पहले तो पहले वाले पार्ट में तो काम कर गया ना, ठीक, तो हो गया ना। एक आज ही के दिन में दोनों वीडियो डाल देते हैं, आज के दिन में दोनों वीडियो आ गए, क्लियर, नो प्रॉब्लम। ये वाला वीडियो पब्लिक कर देंगे, पुराना वाला छुपा लेंगे। बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, एक अलग क्यूरियस चल रहा है, तो रहने देते हैं बातों को विराम। लंबा वीडियो बन गया, कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत तैयारी में है, अब तो क्वेश्चन बनवाई भी करेंगे। अब आपको चैप्टर खत्म होने को है, एक क्लास और लेंगे, खत्म चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद।